नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। ले आइए, सबसे पहले आज भाऊ को जोड़ेंगे, तब हम खबर शुरू करेंगे। स्वागत है भाऊ आपका। 11 साल से मोदी जी एक ऐसा मुखौटा लगा करके घूम रहे थे जिसके पीछे मोदी जी का हर कृत्य छिप जा रहा था। कुछ भी फैसला कर ले, लोग कहते क्या थे, देश के लिए कर रहे हैं, राष्ट्रवादी सरकार है ये, राष्ट्रवाद प्रथम, राष्ट्र प्रथम। लेकिन 11 साल का मुखौटा उतरने में जो घंटे लगे हैं वो सिर्फ 3 घंटे लगे हैं, क्योंकि एक T20 मैच खत्म होने में मात्र 3 घंटा लगता है। और अब एशिया कप में भारत पाकिस्तान वही 3 घंटा खेलने वाले हैं। दरअसल जय शाह के लिए, जय शाह के एक मैच के लिए मोदी जी ने राष्ट्रवाद को मानसून वेकेशन पे भेज दिया है। बरसात बहुत है तो राष्ट्रवाद को छुट्टी पर भेजा है। और राष्ट्रवाद को जब छुट्टी पे भेजा तो भक्तों ने जो लॉलीपॉप राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबो कर चूस रहे थे, वो लॉलीपॉप फेंक दिया है और बगावत पर उतर आए हैं। ये खबर बहुत सारे तथ्य हैं, और अगर हम सिर्फ तथ्य दिखाएं, कोई चर्चा हम भाव न करें, तो आज से कल तक 24 घंटा स्क्रीन पर एक के बाद एक दिखा सकते हैं। इतना रखा हुआ है मेरे पास, लेकिन कुछ सिलेक्टेड हिस्सा दिखाएंगे आपको। शुरू करिए। नंबर एक, ये सबसे पहले जो नंबर एक देखेंगे, ये चाशनी है, और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस चाशनी में डूबा हुआ लॉलीपॉप चूस रहे हैं। उनको लग रहा है तो इस चाशनी के हिस्सेदार कम हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा चाशनी पी लें, उस चक्कर में। ये देखिए, ट्विटर हैंडल है काजल सिंह, जो भी हो, ये लिखती हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। यहीं से शुरू करेंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज, मोदी सरकार का धमाकेदार फैसला, पाकिस्तान से अब कोई भी खेल रिश्ते खत्म। भारतीय टीम अब कभी पाकिस्तान की जमीन पर कदम नहीं रखेगी। पाकिस्तान की घटिया टीम अब हिंदुस्तान नहीं आएगी। सिर्फ इंटरनेशनल मल्टी नेशन टूर्नामेंट में ही खेलना होगा, वो भी ग्लोबल रूल्स की मजबूरी में। मोदी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत अब स्पोर्ट्स की महाशक्ति है, और आतंकी मुल्क पाकिस्तान से किसी स्तर पर समझौता नहीं करेगा। ये क्यों दिखाया? ये दिखाया है मूल चरित्र। कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे मोदी, उसको चाशनी में डुबाना है और सबके मुंह पे मार देना है। अब आपको हम बता दें जिस बात का, अच्छा, ये भारत सरकार ने भी यही काम किया है, क्योंकि सबको पता है, इन भक्तों से लेकर के उस सरकार तक सबको पता है, या तो ये भक्त भी मूर्ख ही है कि ये देश मूर्खों का है, इनको यकीन है। इन्होंने भी जो फैसला दिया अपना भाऊ, उसमें लिखा, और परसों का ही है मनसुख मांडविया का फैसला, उसमें उस खबर को जब पूरे नेशनल टीवी पे आया तो ब्रेकिंग यही थी, अब भारत पाकिस्तान का बायलैटरल कोई खेल संबंध नहीं रहेगा, कोई इस मैच नहीं होगा, बस एशिया कप में खेलेंगे। दरअसल असली खबर ये थी कि एशिया कप में खेलने पर मुहर लगाना था। अब उसको परोसते कैसे? तो थाली को उल्टा किया, कहा इसके पेंदी में आज खाओ। भारत और पाकिस्तान के बीच, ये भक्तों को मैं बता दूं, 2012-13 के बाद आज तक कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई है, आज तक 2012-13। और इस पर रोक मोदी जी नहीं लगाई थी, रोक लगाया था मनमोहन सिंह ने 2008 के अटैक के बाद बायलैटरल। उसके बाद बहुत सारी वार्ताएं हुई कि अब हम दुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो कुछ वो बना कि चलो ठीक है किया जाए। लेकिन एक सीरीज हुआ और उसके बाद उसी यूपीए सरकार में बायलैटरल सीरीज पर रोक लग गई। आज तक 2012-13 की जो सीरीज हुई, उसके बाद कोई द्विपक्षीय मैच नहीं हुआ है। आंखों में धूल झोंका गया, क्योंकि राष्ट्रवाद को छुट्टी पर भेजना था। तो जितने दिन वो छुट्टी पर रहेगा उतने दिन मुंह पे चाशनी पोत के घूमो राष्ट्रवाद का। अब असली तस्वीर आती है, थोड़ा सा वक्त लगेगा आज भाव के पास चलने में। अब असली तस्वीर देखिए, लाइए भैया, एक एक करके दिखाना शुरू करिए। नरेंद्र नाथ मिश्रा, आधिकारिक ऐलान, भारत पाक क्रिकेट मैच 14 सितंबर को दुबई में, राष्ट्रवाद को उस दिन सार्वजनिक अवकाश दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये तो केवल एक दिन के लिए कहे। ये देखिए, खबर भी जरूरी है क्योंकि ये खबर आज बहुत सारी हैपनिंग्स इसको लेकर है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एशिया कप में संभावित भारत पाकिस्तान मैच के देश में सीधे प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है।
उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रीय हित और जनभावना का हवाला देते हुए अगले महीने होने वाले एशिया कप के दौरान भारत पाकिस्तान मैच का सीधा प्रसारण बंद करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। हालांकि यहाँ पर मुझे संदेह है प्रियंका चतुर्वेदी पर कि हो सकता है कि मैच खेले, प्रसारण बंद करवा करके इनकी चिट्ठी गई, हम प्रसारण बंद करते हैं, तो राष्ट्रवाद को एक छोटे कमरे में बड़े कमरे से शिफ्ट कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट पर आइए। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अमित शाह ने 2019 में एक रास्ता दिखाया था। ये रास्ता अमित शाह ने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया? ये क्या रास्ता था, आगे सुन लीजिए, सुनिए, गौर से सुनिएगा एक चीज। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। ये संभव है, भारत प्रयास कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता ये भी हो सकता है। तो हम खेलने न जाए, इसके अलावे पाकिस्तान को खेलने न दे, वो भी एक रास्ता हो। रास्ता क्या था भाऊ? आईसीसी पाकिस्तान को ही बाहर निकाल दे। अब आईसीसी का करता धरता पता है आप कौन है? परम आदरणीय भाई है, जब अमित शाह के बेटे हैं तो इतना बोलना पड़ेगा। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय जैसा वही है जो कहे थे ना कि आईसीसी को चाहिए निकाल दे। अरे तो अब क्या है, अब तो घर की बात है, घर में कर लो, कह दो कि आईसीसी से निकाल दो। ये लोग ऐसा सोचते हैं, असल इतना कॉन्फिडेंस है अपने में कि हम कुछ भी बोल देंगे, अगले दिन फिर कहेंगे कि मूर्खों, जो बोला था वही तो कर रहे हैं। चलिए अगला लाइए, सुनिए बस, देखिए ये अजीत भारती, मैं कई बार कहता हूं ये भक्त शिरोमणि हैं, तो इनको देखिए जरा। खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इवेंट है। मनसुख मांडविया चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरते? सोचिए, गुजराती भाई को मोदी के कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जबकि शिरोमणि हैं ये। नरेंद्र मोदी जी, ऐसी निर्लज्जता की आशा आपकी सरकार से नहीं थी। बीसीसीआई तो बिकी हुई दोगली संस्था है, पर आपसे आशा है कि पहलगाम के हिंदुओं का नाम लेने से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर खून पाने वाले संवाद बोलने से पहले एक बार खांसी अवश्य कीजिएगा। अजीत भारती का एक और ट्वीट पढ़ लीजिए। एक और खेल मंत्रालय ने बीसीसीआई को पाकिस्तान से खेलने की खुली अनुमति दे दी है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी बिहार में ऑपरेशन सिंदूर पर छाती ठोक रहे हैं। कल छाती ठोक रहे थे, उसी समय का ट्वीट है। इस 140 सेकंड के हिस्से में सबसे अच्छी बात यह है कि पानी और खून वाला डायलॉग नहीं बोला गया। स्पीच लिखने वाले को थोड़ी लज्जा तो हुई होगी। देखिए ये कमेंट अजीत भारती का है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलाइए, सुनाइए, प्ले करिए। फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। ओवैसी, आपके राष्ट्रवाद पर तो ओवैसी 1 लाख गुना भारी है साहब। चलिए अगला लाइए, अगला देखते जाइए। अरविंद शर्मा, सर्व किसी को नहीं आती। खेल मंत्रालय, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होकर रहेगा, देशभक्ति से बड़ा रुपया। प्रधानमंत्री, ऑपरेशन सिंदूर का एक मौका भी भुनाए बगैर नहीं छोड़ूंगा, एक मौका भी भुनाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। ये वो लोग हैं जिनसे उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट लाइए स्क्रीन पर। पोस्ट कर रहा है ये बहुत ज्यादा एक जो विक्टिम है इस फैमिली, जो हम झेल रहे हैं, हम 26 फैमिली जो झेल रहे हैं, अपने 3 महीने में हम भूल गए। मैं शुरुआत से बोल रही थी कि लोग भूल जाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये देश, ये नेशन या बीसीसीआई या XYZ कोई भी हमें इतनी जल्दी भूल जाएगा। 3 महीने हुए इस बात को और आप पता नहीं कैसे अग्री कर रहे हो कि आपको इंडिया पाकिस्तान को मैच करवाना है एशिया वर्ल्ड कप में। दिस इज रॉन्ग। ये आप हमारे इमोशंस के साथ गलत कर रहे हो। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक तरफ आप ये मैच कर रहे हो। ये
आप या तो हमें वैल्यू ही नहीं है, हम एज ए इंडियन आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है। नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं ससम्मान हाथ जोड़ करके, क्योंकि आपके दुख को शायद आप ही, हम कहें कि हम समझते हैं तो हम नहीं समझ पाएंगे, हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आपके वोट से बन रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार बैठे हैं। ये सुना आपने, ये कानपुर वाले उस परिवार की बहू है जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने खोया है। और खूब अभी जब कानपुर गए थे मोदी जी, बाद में फुर्सत में नहीं मिली 2 महीने तक, लेकिन जब गए इवेंट में तो एयरपोर्ट पे ही बुलवा लिया था पिता को, सबको एयरपोर्ट पे बुलवा लिया था, क्योंकि सबको तो अविनाशी की तरफ ही आखिर में जाना है ना, तो वहीं पर लोग जाते हैं, खुद आए मिले। नेक्स्ट नेक्स्ट सुनिए, अभी भाव बस देखिए, देखने के बाद तब तो आप के भीतर की आवाज बाहर आएगी। देखिए सुनिए। हाँ, और कितने अच्छे दिन चाहिए। पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी दे रहा है और भारत उसके साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये राष्ट्रवाद देखिए, इसी 11 साल से इसी नाम पर देश को बनाया जा रहा है मूर्ख। पढ़िए, मैच तो होकर रहेगा किसी भी हाल में। खेल मंत्रालय ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर कोई मनाही नहीं होगी। भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेलों में भाग नहीं लेगा। ये वही बात हो गई, जिनके संबंध खराब हैं वह दोनों लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे, एक दूसरे के घर में भी खाना खाने नहीं जाएंगे, पर किसी दूसरे के यहाँ एक साथ बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। इन्होंने पूरी बात नहीं लिखी है, लेकिन किसी दूसरे के घर एक ही थाली में बैठ के खाएंगे, एक ही थाली में बैठ के खाएंगे, और एक दूसरे के मुंह में कौर खिलाएंगे, अपने हाथ से भी नहीं खाएंगे, कहेंगे लो 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 पुच्चू खा लो, वो इस टाइप का करेंगे ये लोग। लोगों की भावनाओं से तो खेल ही रही है भारत सरकार, और बीसीसीआई पर ये याद रखना, मैच हारने की गुंजाइश ना ही रहे तो मत खेल, ना रहे नहीं तो मत खेलना। ये तो खैर अलग की बात है, हार जीत खेलना क्यों। नेक्स्ट अभी कुछ बचा हो तो वो भी दिखाइए। हाँ देखिए, विजय सिंह है, सरकार और बीसीसीआई कैसे भूल सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले पहलगाम आतंकी हमले 26 लोगों की पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्मम हत्या की थी, और पाकिस्तान के क्रिकेटर विक्ट्री रैली निकाल रहे थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पे तमाम क्रिकेटर बिल्कुल उस समय उन्मादी हुए थे। पाकिस्तान के क्रिकेटर विक्ट्री रैली निकाल रहे थे। वे भारत पाक मैच को खेल भावना की जगह जिहाद की भावना से खेलते हैं, यह बेहद शर्मनाक है। और फिर भी भारत का हाथ पाकिस्तान के साथ है। और कुछ बचा हो दिखा दीजिए, वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन जितना मैंने कहा दिखाने के लिए, अगर अच्छा बचा है अभी तो दिखा दीजिए। हाँ, ये सुनवा दीजिए जरा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्रिकेट मैच देखने जाएंगे आप कि नहीं जाओगे आप? मेरे तो आप कभी आइए, दिखाऊंगा। मेरे ऊपर तो ड्रोन आते हैं पाकिस्तान से, तो मैं उनका क्रिकेट मैच कैसे देख पाऊंगा? हाँ, ये मुसीबत कैसे चलेगी? साहब, आप मेरे को ये बताइए, जिसान के लिए तो हम इतना बवाल उठा रहे हैं, तो ये अब इनके बड़े नेता का बेटा, उसका बीसीसीआई का चेयरमैन है, तो वो मैच कर रहा है, तो देशभक्ति कहाँ रहेगी? हिंदुस्तान ज्यादा लोकप्रिय है, इसीलिए रोक रहे हैं उसको। ठीक, थैंक यू। इन्होंने पहले तो कहा कि मेरे सर पे तो रोज पाकिस्तान के ड्रोन आते हैं, तो मैं क्यों जाऊंगा मैच देखने, लेकिन बाद में वही बात कि एक बड़े नेता है, वही सबसे बड़े नेता, उनका बेटा वो बीसीसीआई और सबका पूरे क्रिकेट का मालिक है, इस समय सबका मालिक एक है, तो पूरे क्रिकेट का मालिक एक है, तो उसमें कैसे कोई कुछ बोल सकता है। भाऊ, पहलगाम के खून अभी सूखे भी नहीं हैं, यही बात आज संजय राउत ने भी कही, और हकीकत है, नहीं सूखे, न खून सूखे हैं और न आंसू सूखे हैं। लेकिन अब क्रिकेट मैच होगा, ताली बजेगी, जश्न होंगे, ढोल नगाड़े। आशीष, आप किस पहलगाम की बात कर रहे हैं? कौन सा पहलगाम? कोई पहलगाम तो नहीं है ना, ऑपरेशन सिंदूर है। कहां है? आप मूर्ख है जो आप अभी तक पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर लेके चल रहे हैं। पहलगाम में तो मरने वालों को पैसा देना पड़ा,
ऑपरेशन सिंदूर में तो खर्चा हुआ। हम व्यापारी लोग हैं, धन आता है तो हमें देखना नहीं होता कौन देता है और कहां से आता है। बीसीसीआई के लिए धन महत्वपूर्ण है, मैच का टेलीकास्ट महत्वपूर्ण है, राइट्स बिक चुके हैं। अमित शाह के बेटे की जगह पे कोई और आदमी होता तो ये सरकार लताड़ती, ये पूछने पे मैच खेले कि नहीं खेले, सिर्फ पूछने पे कि आपकी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की कि अंतरराष्ट्रीय इवेंट में जाए कि नहीं जाए। ये आपने स्वयं क्यों नहीं डिसीजन लिया? सरकार को पूछते हो शर्म नहीं आती? बीसीसीआई बाहर की है कि भारत की है? यही अमित शाह दहाड़ते लोकसभा में। लेकिन आज बेटा है और बेटा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का प्रधान है भाई। वो तो विश्व को दिखाएगा कि इंडिया के 140 लोग ये सब हमारे गुलाम है, आप चिंता ना करो। हम बोलेंगे सीटी बजाओ तो यार लोग आंखों में से आंसू निकालेंगे, हम बोलेंगे चल चुप हो जा तो चुप हो गए, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। हमने बोला खेलेंगे खेलेंगे, फिर खून और पानी बाहर साथ नहीं बह सकता तो खून और बॉलिंग कैसे साथ में हो सकती है, बैटिंग कैसे साथ में हो सकती है? क्यों हो सकती है? क्या सरकार के बैठे हुए लोग बड़े बड़े क्रिकेट के सट्टोबाजों के दोस्त तो नहीं कि भाई सट्टा खेला जाएगा, इसमें अपने को भी मिलेगा इसलिए खेलने दो? किस शर्मनाक रूप से जस्टिफाई कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय क्या है? अंतरराष्ट्रीय जब पाकिस्तान के आतंकी पहलगाम में गोलियों से भूनते हैं मेरे भाइयों को, बहनें विधवा हुई है, किसी की बेटियां विधवा हुई है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है, तब इसी क्रिकेट खेलने वाले देशों में से कितने देशों ने पाकिस्तान का निषेध किया? कौन था भारत के साथ जो भारत कमिटमेंट निभाई इन लोगों की? या आप बोल सकते हैं कि भाई साहब वो आईसीसी में जितने भी लोग खेल रहे, एशिया कप में जितने भी खेल रहे हैं, वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान के खिलाफ आपका समर्थन कर रहे थे। अब वो चाहते हैं खेलो तो समझ में आ जाता है कुछ तो। एशिया कप में खेलने वाले किसने देशों ने पाकिस्तान को आतंकी बोला? बताइए, कौन था भारत के साथ? वो मौन धारण करके सारे पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और आज उनके कहने पे आप क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। आशीष जी, मैं कई बार कहता हूं, इनसे दोगले लोग नहीं मिलेंगे आपको। ये मुखौटे पे मुखौटा, इनका ओरिजिनल चेहरा दिखाई नहीं देता, और ना दिखे तो ज्यादा अच्छा है। इनका ओरिजिनल चेहरा इतना विद्रूप और डरावना है कि जिस दिन सामने आ जाएगा देश सिहर जाएगा। ये रोज एक एक मुखौटा उतर रहा है इनका, रोज एक एक मुखौटा उतर रहा है। क्रिकेट का किया था ना, अटल जी ने किया था ना प्रयास। अटल जी ने क्रिकेट डिप्लोमेसी करके भी तो देखी थी। हाँ, क्या हुआ था? क्रिकेट डिप्लोमेसी भी फेल हो गई, क्योंकि जो सांप है उसको दूध पिलाओ, रबड़ी पिलाओ, बासुंदी पिलाओ, वो काटना अपना धर्म छोड़ता नहीं। सांप को एक ही ट्रीटमेंट है, आपके ऊपर आया तो उसको पैरों के नीचे कुचलना जरूरी है। लेकिन जब कुचलने का समय आता है तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है। सांप डसने आया, उसने कुछ लोगों को डसा, आपने उसका फन पकड़ा, उसने कहा सॉरी भाई साहब, आपने छोड़ दिया। फिर विष इकट्ठा करके डसने के लिए। आज अन्याय है उन 26 लोगों को, उन 26 ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में कितने सिविलियन गए हैं, कितने घर नेस्तनाबूद हो गए, कितने परिवार नेस्तनाबूद हो गए जो बॉर्डर में रह रहे हमारे भाई। आज उनके मन पे क्या होगी? जो शहादत हमारे फौज में हुई, बहुत ही कम हुई, लेकिन जो हुई
उनके घर वालों को क्या लगना होगा? अरे ये डिसीजन लेने वालों ने कभी शहादत देखी है क्या जीवन में? कभी कुछ खोया हो तो देखे ना। वो दर्द महसूस करने के लिए वो दर्द झेलना होता है आशीष। वो दर्द मेरे में है, क्योंकि मैंने वो मेरा बाल चखा जो मेरे साथ 5वीं से लेकर 12वीं तक, 5वीं से लेकर 10वीं तक एक डेस्क में पढ़ा। प्रदीप तातोड़े, मेजर प्रदीप तातोड़े, वो कारगिल में शहीद हुआ है। मुझे पूछे दर्द, इन्हीं पाकिस्तानियों से और आतंकियों से लड़ते हुए गया है। क्या अमित शाह ने खोया अभी तक जीवन में? क्या जाने है जय शाह, क्या जाने दर्द? ये व्यापारी लोग हैं। तो खुद अरे बोलते हम हैं। उस समाज से आते हैं, कुत्ता भी किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो 10 लोग भाग के उसके मुंह में पानी डालने के लिए पहुंच जाते हैं। कुत्तों के लिए तक हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होती है, लेकिन शहीद जो हुए उनके लिए 2 आंसू बहाने के लिए यह समाज तैयार नहीं है। इस क्रिकेट के नाम पे लोगों को रास्ते पे आना चाहिए था। सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होता। अभी कुत्तों की लड़ाई देखी ना हमने? हाँ। कबूतरों की लड़ाई देख रहे हैं हम। कबूतर और कुत्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश में, इंसान नहीं। क्रिकेट ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश में, पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश में। मेरा बेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक संगठन का अध्यक्ष है, उसकी अध्यक्षता ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस देश की अस्मिता, शहादत, इन सबसे ज्यादा परे। और ये कितने नालायक लोग हैं जो ये कहते हैं, जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। ना हम उनके धरती पे जाएंगे, ना वो हमारी धरती पे आएंगे, बाहर कहीं इकट्ठा मिलके खेलेंगे। वाह यार, पाकिस्तान की लड़की, भारत का लड़का, इनकी शादी ना पाकिस्तान में होने देंगे ना भारत में होने देंगे। दुबई में शादी होगी तो चल जाएगा हमको। तो फिर कहीं पे भी करवा दीजिए, जब शादी ही करवानी है तो करवा दीजिए ना कहीं पे भी। ये राष्ट्रवाद का मुखौटा क्यों पहनते हैं आप? हाँ। किस बात का पहनते हैं? और फिर इसका भी जस्टिफाई देने के लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे। और क्या अंतरराष्ट्रीय कह रहे हैं आप? अंतरराष्ट्रीय इवेंट कौन है अंतरराष्ट्रीय में साथ में आपके? पूरे ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद कौन रहा साथ में आपके? एक देश बताइए, गिन के एक देश बताइए। ये 52 भेजे थे ना आपने, चुने हुए हीरे, जो देश के टैक्स पेयर्स पे बाहर पर्यटन नाच गाना करके आ गए। वो भी करवा पाए किसी भी देश से ये बात कि पाकिस्तान के खिलाफ? कौन सा अंतरराष्ट्रीय? आखिरकार जिस चाइना ने पूरा पाकिस्तान को, हमारे यहां के सैन्य के अधिकारी कहते हैं, मेरे यहां उपसेना प्रमुख कहता है कि युद्ध पाकिस्तान ने नहीं, चाइना ने लड़ा था। उसी चाइना के चरणों में जाके बैठ रहे हैं। जो रशिया पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, जो रशिया पाकिस्तान के साथ रेलवे लाइन खोल रहा है अपना सामान यूरोप भेजने के लिए, अब वो आपको रशिया ठीक लगने लगा है क्योंकि अमेरिका ने जूता मारा। क्यों गए थे अमेरिका के पास जूता खाने? क्या इसके पहले पाकिस्तान को मदद की थी कभी रशिया ने? क्योंकि रशिया को मालूम था कि भारत मेरा बहुत पुराना दोस्त है। और वो हमेशा अपने व्यापारिक संबंध दूर रख के उसने पाकिस्तान से कभी डील नहीं किया। आपने रशिया के मजबूर किया कि आप पाकिस्तान के साथ चले जाए। और जिस अमेरिका को ट्रम्प हॉडी ट्रम्प और ट्रम्प अगली सरकार, ट्रम्प सरकार बोलते थे, बड़ा ट्रम्प के गले लगते थे, उस ट्रम्प ने जब जूता मारा तो फिर आप पुरानी जगह पे, पुराने दरवाजे पे फिर मत्था टेकने चले गए। ये आपकी विदेश नीति है। और पाकिस्तान से भी खेलने के लिए पता नहीं अमेरिका का दबाव होगा या क्या नहीं, पर ये भी पता नहीं। अभी पता पड़ा कुछ दिनों के बाद आएगा कि एक फोन आया था कहीं से कि पाकिस्तान से क्या खेलो। हाँ, कोई खड़ा होकर कहने लगे कि हमने करवाया भारत पाकिस्तान का मैच। क्या करें, किसको बोले?
नहीं इतना ही नहीं, अभी आपने अमित शाह का 2019 का क्लिप सुना ना, आईसीसी को बिल्कुल। चाहिए पाकिस्तान को बाहर कर दे। आज तो आईसीसी का अभी करता धरता तो अभी तो आपका आप बेटा बेटे हैं है। आपके, आप करवाइए, क्यों नहीं आप कर करवाइए। देते? यहाँ टेलीविजन चैनल पे बैठ के अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हाँ। आप तो अब विश्वगुरु हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपके बेटे चेयरमैन है, आप करवाइए। जब हालत है, मैं आपको बताऊं, ये नहीं, अफ्रीका था, ये अब साउथ ये अफ्रीका। मैंने कहा ना, 56 इंच का सीना है आशीष, दिल बिल्कुल नहीं है, दिल इनके पास है ही नहीं। नहीं, सीना भी 56 इंच का ना होता। किसानों के लिए है, ना शहीदों के लिए है, ना आर्मी के शहीद जवानों के लिए है, ना गरीबों के लिए है, ना पीड़ितों के लिए है, ना उत्पीड़ितों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है। ये सिर्फ चुनावी जमा खर्च है, सिर्फ चुनावी जमा खर्च। इनको सिर्फ प्रेम स्वयं से है, आत्ममुग्ध है। मैं और मेरा परिवार इससे ज्यादा आगे नहीं सोचते, उसी को भारत मानते हैं वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 56 इंच छाती भी नहीं, अंदर सीना तो, दिल तो अलग बात हुई। 56 इंच की छाती होती तो करते ना। रंग भेद का आरोप था साउथ अफ्रीका पर, जिस दौर में नेल्सन मंडेला संघर्ष कर रहे थे। 1970 में बैन लगा इसी इंटरनेशनल क्रिकेट में, 1970 में। और 1991 में जब नेल्सन मंडेला काबिज हुए, वहां पर रंगभेद का अंत हुआ, तब जाकर के साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई थी। पाकिस्तान आतंकी देश है, इसमें केवल हमें नहीं कहना है। यही तो दिक्कत है कि हम उनसे भी नहीं बुलवा पा रहे हैं जो पीड़ित हैं। आपको मैं बताता हूँ, आज जब है, श्रीलंका की टीम थी पाकिस्तान में, श्रीलंका की टीम, और ऑल टाइम जो ग्रेटेस्ट टीम थी श्रीलंका की वो थी, जिसमें माहेला जयवर्धने, जिसमें कुमार संगकारा, जिसमें मुथैया मुरलीधरन, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट स्पिनर सब थे। और श्रीलंका की जो बस जा रही थी, जब स्टेडियम जाते हैं जिस बस में जा रहे थे, विस्फोट हुआ, बाल बाल बचे नहीं। तो ये सारे जो ऑल टाइम ग्रेट्स थे उस समय और सबसे सब निपट जाते हैं, तब वो हो जाते। आज आपके पास ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत है, श्रीलंका के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों ने पाकिस्तान में दौरा बंद कर दिया था, और कई साल बंद कर रखा, बहुत लंबा समय। इतने सारे आपके पास है, क्यों नहीं आईसीसी में बैठ के कर लेते? जो बात कर रहे थे अमित शाह, बेटे को मानना चाहिए, क्यों नहीं कर पाते? भारत यदि क्रिकेट में स्थान रखता है विश्व के पटल पर, तो भारत कहता कि जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान है उसमें भारत बाइकआउट करेगा। क्या जाता अपना? बहुत सारे देश थे, इंग्लैंड की सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, न्यूजीलैंड की सीरीज, साउथ अफ्रीका की सीरीज, सारे देशों के साथ खेलते, कौन मना करता? एक आध दो आईपीएल और बढ़वा देते देश में, कौन मना करता? पैसा ही कमाना था ना। और बीसीसीआई के पास तो इतना पैसा है कि वो कुछ करे भी नहीं 5 साल तक, तो सिर्फ बैंक से ब्याज इतना आएगा कि बीसीसीआई आराम से चलेगी। 5 साल के 50 साल चलेगी, इतना पैसा है। लेकिन इतने बहुत सारे, लेकिन जब इसी के जगह पे कोई नॉन बीजेपी का इंसान बीसीसीआई को कंट्रोल करता होता आशीष, तो क्या ये सरकार ये सर्कुलर निकालती? आज ये रैली में अगर बीसीसीआई किसी और के हाथ में होता और ये मैच खेल रहे होते, मोदी के कल की रैली में बताया जाता, देखिए इनके लिए जरूरी है, ये गद्दार हैं, यही पाकिस्तान। मतलब राहुल गांधी चीनी एम्बेसडर को मिले तो राहुल गांधी चाइनीज हो गए, गद्दार हो गए। और जिस चीनियों ने गदर मचाया पाकिस्तान को सारा सप्लाई देकर, वो चीन आपके अब दोस्त हो गए। बताइए, 3 महीने में, सोचिए ना, 3 महीने में पाकिस्तान से मैच, चीन के साथ गलबहियां, एक ही चम्मच में चीनी लेकर के दोनों खा रहे हैं। बताओ, एक ही चम्मच में चीन के साथ चीनी, हिंदी चीनी, भाई भाई नेहरू कोसते हो। अरे नेहरू ने तो कभी अतीत में देखा नहीं था गद्दारी, आप तो कोसते आ रहे हो। नेहरू को नहीं पता था ना कि गद्दारी इस कदर होगी, आप तो दिन रात नेहरू को कोसते हो।
और फिर भी जा रहे हो वहीं पर जो भारत का पाकिस्तान से बड़ा शत्रु है। खैर, एक और एग्जाम्पल बता दूं, ये बीसीसीआई, ये जैसा, ये लोग क्या कर रहे हैं वहां बैठ करके, उसका एग्जाम्पल बताता हूं। महिला वर्ल्ड कप होने जा रहा है क्रिकेट का, महिला वर्ल्ड कप भारत में, और उसका एक वेन्यू श्रीलंका में, कोलंबो में भी है। उसमें भाऊ ये खबर, ये सब खबरें एकदम दबी हुई हैं। अब आज हम पॉलिटिकल में आया, स्पोर्ट्स जब जुड़ा है तो जोड़ ही देते हैं। एक वेन्यू था बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जय शाह ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम की जो मेजबानी थी, जितने मैच वहां थे उन सबको शिफ्ट कर दिया डीवाई पाटिल में, सबको शिफ्ट कर दिया मुंबई में। ये कह के वहां पर जो स्टैम्पेड, जो भगदड़ हुई थी आईपीएल में बेंगलुरु के जीतने के बाद, उसके बाद जो भगदड़ हुई थी उसके नाम पर कि वो भगदड़ हुई थी, इसका मतलब अब ये वेन्यू मेजबानी लायक नहीं है। और क्यों किया, उसके पीछे की वजह जो मुझे लगता है, और हम बिल्कुल स्पष्ट आरोप, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे तो भगदड़ पर हो, नहीं भाव, भगदड़ पर हो तो वहां पर अभी हुआ था हरिद्वार में, वहां पर कुंभ में हुआ था, कुंभ में भी ये भगदड़ हुई थी, तो कुंभ बंद कर दो, बंद कर दो कुंभ, बंद करो। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई थी, बंद करो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आगमन आना जाना। हाँ, कई मंदिरों में भगदड़ हुई है, 6-7 मंदिरों में भगदड़ हुई है अभी पिछले ये पूरे श्रावण में। जगन्नाथ रथ सारे मंदिरों के आयोजन बंद कर दो। सवाल है आपको सरकार किसकी है, और यही उद्धव ठाकरे की सरकार होती महाराष्ट्र में तो वो डीवाई पाटिल पे नहीं जाता, वो मोहाली में जाता, वो चंडीगढ़ चला जाता, नहीं तो वो यूपी में चला जाता, और यूपी के बजाय वो राजस्थान में चला जाता, नहीं कुछ तो इंदौर में चला जाता। लेकिन बैंगलोर क्या है भाई, क्या थे, कौन थे देश में, कौन से स्टेडियम थे? कलकत्ता का ईडन गार्डन, बेंगलोर का स्टेडियम, चेन्नई का स्टेडियम, मुंबई का स्टेडियम और दिल्ली के स्टेडियम, इन्हीं तो स्टेडियमों के नाम थे, इन्हीं का तो इतिहास है। अहमदाबाद में मोटेरा था, जिसको नाम अपने नाम पे किया, यही गिने चुने थे। आज भी, आज एक पत्रकार लंदन गए हुए हैं, उनका मैं फेसबुक पे रोज पढ़ता हूँ लंदन के बारे में कि क्या लाइब्रेरीज क्या, तब उन्होंने एक आर्टिकल वहां पे उसमें मेंशन किया कि आज हर इंग्लैंड वालों को अपने लॉर्ड्स पे गर्व है, क्योंकि लॉर्ड्स का इतिहास है। ये इतिहास पे तभी गर्व करते हैं जब इनको गाली देनी होती नेहरू को, या इतिहास को तभी याद करते हैं जब इनको मुगलों को सामने लाना होता है। लेकिन चिन्ना स्वामी स्टेडियम का इतिहास नहीं है इनको पता। महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम का इतिहास था, वानखेड़े तो बाद में हुआ। ईडन गार्डन बोलते से कलकत्ता आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। ये ऐतिहासिक स्थल है। इनको विंबलडन का जो मैदान है, क्या लॉन टेनिस पूरे दुनिया में खेला जाता है जी, लेकिन विंबलडन के मैदान पे लॉन टेनिस खेलना, ये एक, उसको क्या कहते हैं, तीर्थ क्षेत्र कहते हैं विंबलडन। क्रिकेट में जैसे लॉर्ड्स है, जैसे लॉर्ड्स जो है, भारत में भी ईडन गार्डन को क्रिकेट का मक्का कहा जाता था। भारत मक्का कहते था ना। तो आज आप कल ईडन गार्डन में भगदड़ होगी तो आप मना करोगे, कल गुजरात में भगदड़ होगी तो आप मना करोगे। गुजरात में पुल टूटे हैं, सारे पुल पे चलना बंद कर दोगे, क्योंकि सवाल है, मैंने क्या कहा आपको, ये वही बकरी की कहानी है आशीष जी। वाघ, शेर ऊपर पानी पी रहा है, बकरी नीचे पानी पी रही है, शेर को बकरी को खाना है। बोला तूने मेरा पानी झूठा किया। बोले महाराज आपका झूठा पानी मैं पी रही हूं, ऊपर से पानी नीचे आता है। बोला वो मुझे मत बता, मैंने मुंह लगाया, तूने मुंह लगाया, नीचे का पानी ऊपर आया, मैं कह रहा हूं ना, खाओ, खाना है तुझे, मुझे खा गया शेर। बकरी बेचारी क्या कहती रही। तो ये आदमखोर शेर हो चुके हैं, इनके मुंह में खून लग गया है। जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां का स्पोर्ट्स खत्म, वहां का इवेंट्स खत्म, वहां के कल्चरल इवेंट्स खत्म, और जहां इनकी डबल इंजन की सरकारें हैं वहां वेन्यू नहीं हो तो भी स्पोर्ट्स करो।
वह सब कुछ होगा। ये ये देखते कितनी संकीर्ण मानसिकता है। और यदि आपका दिल इतना बड़ा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हम पाकिस्तान के साथ भी खेलेंगे, तो फिर बेंगलोर में भी मैच होने देते। दिल बड़ा होना चाहिए था, लेकिन दिल तो है ही नहीं और दिमाग इतना संकीर्ण है। पाकिस्तान चलेगा, कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी। हाँ, पाकिस्तान चलेगा, कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी। मतलब कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान से भी दूर हो गई है। कांग्रेस ने कम से कम आतंकी भेज के मारा तो नहीं लोगों को। कांग्रेस ने तो शहादत ही दी है। कांग्रेस का इतिहास शहादत का है। और मैं सिर्फ गांधी परिवार की शहादत नहीं कहता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी की एक पीढ़ी नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई थी। फिर मैं एक लाइन बस आखिर में, एक ही लाइन कहना है, जो अभी हमने इस चर्चा में देखा ना, 2 खबरों को आखिर में एक खबर जोड़ा जो कर्नाटक का, कि पाकिस्तान चलेगा, कांग्रेस नहीं चलेगी। हकीकत यही है, हकीकत यही है। पाकिस्तान चल रहा है, चलता आया है, चल रहा है। कभी 10 जनपद नहीं गए खाना खाने, लेकिन बिना प्रोग्राम के गए थे ना पाकिस्तान खाना खाने मोदी जी। आशीष, इसका कारण है, आशीष, कारण है कांग्रेस इनको सत्ता से कांग्रेस की वजह से हम सत्ता से हटेंगे, ये डर है। हाँ। और पाकिस्तान का नाम ले लेके हम सत्ता में बने रहेंगे, ये फायदा है। एग्जैक्टली, यही है। इसीलिए खैर, इजाजत दीजिए और ओवैसी जैसा दिल रखिए, कलेजा, नहीं देखेंगे मैच। करवाओ, तुम देखो, जैसा हमेशा नरेंद्र मोदी सब देखें, करवाओ मैच। लेकिन ये हम तो ये कह सकते हैं बहुत आसानी से, उनको सोचिए जिनकी विधवाएं घर में बैठी आज तक ना, मैंने आपको यही कहा आशीष जी, मैंने ओपनिंग में कहा पहलगाम हुआ ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की। पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये बिहार के चुनाव के लिए। हमें बिहार जाने के बाद पहलगाम भी याद आता है, सिंदूर भी याद आता है। और जब हम मुंबई में बैठ के क्रिकेट की बात करते हैं तो कौन सा पहलगाम, कौन सा सिंदूर, क्या बात कर रहे हो? पता नहीं कहां से आते हैं, कहीं से बात लेके आता है मूर्ख इंसान। इनके मानसिकता को समझो। मैंने कहा ना, ये सब्जेक्टिव है। इनको आंबेडकर चाहिए एज ए दलित नेता, सिर्फ वोट बैंक के नाम। इन्हें आंबेडकर वो नहीं चाहिए जो आंबेडकर दीक्षा भूमि में वचन लेता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी भी भगवान के अवतार को नहीं मानूंगा। वो आंबेडकर इनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो आंबेडकर करेंगे तो इधर 4 एटीएम बंद हो जाएंगे, अयोध्या से लेकर मथुरा तक। तो ये सब्जेक्टिव है। तो इनको पहलगाम चाहिए, इनको ऑपरेशन सिंदूर चाहिए बिहार में, अभी चुनाव है। इनको पाकिस्तान चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए, क्योंकि अपने बेटे को महिमा मंडित करना है। तो कहां देश, जिनका देश की व्याख्या मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, एक जन ये सोचता है, दूसरा जन सोचता है मैं और मेरा गौतम, नहीं मैं और मेरा गौतम। दोनों कुर्सी चाहिए। कुर्सी तो है ही नहीं। अब कुर्सी की चिंता है नहीं, अब कुर्सी इन्हीं के पास रहेगी। कौन छीनेगा इनकी कुर्सी? चुनाव में छीनी जाएगी ना। तो चुनाव होते कहाँ हैं? अब तो चुनाव के मतदाता सूची पे हम लड़ रहे हैं आशीष जी, जो चुनाव प्रक्रिया का एक 5% हिस्सा है। 95% में जो घपले होते हैं वहां कहाँ लड़िएगा। चलिए, आज फिर ये क्रिकेट के चक्कर में जो है, क्रिकेट में टाइम बढ़ जाता है तो फाइन लग जाता है। हम लोग का भी टाइम बढ़ गया है, इजाजत दीजिए हमें। लेकिन राष्ट्रवाद के झूठा मुखौटा है, इसके पीछे झांकने की कोशिश कीजिए। झूठ नहीं, राष्ट्रवाद एक छद्म चेहरा है, झूठ नहीं। झूठ तो आदमी गलती से बोल देता है, फिर बाद में माफी मांग के बोलता नहीं आपकी बात सच्ची है। ये तो नया षड्यंत्र आपके सामने रखते हैं। ये अपने आप में एक षड्यंत्र है, इनका राष्ट्रवाद एक षड्यंत्र है, झूठ नहीं, एक षड्यंत्र है।
जिस राष्ट्रवाद का तड़का देके ये आपसे इमोशनली ब्लैकमेल करके मत लेते हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन का काम आता है तो इनका राष्ट्रवाद नहीं, इनका स्वार्थ आगे आता है। ना राष्ट्र, ना राष्ट्रवाद, ना अस्मिता। अहम ब्रह्मास्मि, बस मैं ही सब कुछ। अभी फिलहाल ये कार्यक्रम रोकते हैं फिर, क्योंकि कई सारी खबरें हैं। आज वीकेंड पर सैटरडे को भी खबरें कई सारी हम आप तक लेकर के आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।